आप सबों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम से में। आज हम साउथ ईस्टर्न रेलवे में निकले जीडीसी फॉर्म के बारे में देखेंगे और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में जानकारी है। और इसकी अंतिम तिथि 23/5/2020 है। तो इसके कुछ एडवर्टीजमेंट के पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसे यदि जानना चाहते हैं कि कैसे भरना है तो पहले आप आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे का वेबसाइट पे जाकर, लिंक आपके स्क्रीन पे है, में खोलने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे कॉर्नर में जाने के बाद वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नोटिस में जाइएगा और नोटिस में जाने के बाद एक्सटेंशन ऑफ ए क्लोजिंग डेट, उसके नीचे लिंक ऑफ फॉर जीडीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके नीचे लिंक फॉर जीडीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद एक एडवर्टीजमेंट खुलेगी जिसमें से पोस्ट और पोस्ट के बारे में डिटेल है दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में अप्लाई नाउ है। पहले हम कुछ उसके फैक्ट को हम बताते हैं। कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मेडिकल A1 है, जिनका मेडिकल A1 है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसके लिए वैकेंसी 324 निकली हुई है। जनरल के 166 है और अदर कैटेगरी के लिए डिफरेंट सीट्स हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास है और इट्स इक्विवेलेंट या 10th क्लास है और कोई ITI डिग्री हो डिफरेंट ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, मिल राइट है, अदर बहुत सारे दिए हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा हमें कुछ नोट भी दिए हुए हैं। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लियो ऑफ ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी जिनके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा पोस्ट कौन सा है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके लिए 63 सीट है और इसके लिए मेडिकल B2 है। जिन रेलवे एम्प्लॉय का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में है जिनका B2 मेडिकल है तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर है या हायर सेकेंडरी और 50 मार्क्स होना चाहिए अबव, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी इसमें मेडिकल C1 पोस्ट है 68, जनरल के 24 है और अदर कैटेगरी के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं। इसमें भी क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए हमें 12th पास या हायर सेकेंडरी, और उसमें भी 50% मार्क्स अधिक होने चाहिए। और इसमें एक अलग से इसका एक स्किल टेस्ट होता है जिसे हम लोग टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा, ये जो वैकेंसी है केवल उन लोगों के लिए है जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में एम्प्लॉय हैं रेलवे में, उन लोग केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। 4th नंबर पोस्ट है हमारा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके लिए पोस्ट में सीट दिए हुए हैं 84 और मेडिकल है B2। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री को सर्टिफिकेट हो। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए सीट 70 है और मेडिकल C1 चाहिए और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट, यानी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके अलावा आपके हाथों में टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। और जूनियर क्लर्क के लिए भी सेम टाइपिंग टेस्ट स्किल जिस प्रकार है उसी तरह सीनियर क्लर्क के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट हमारा JEE PWay का है। इसके लिए सीट 3 है और मेडिकल A3 चाहिए। इसमें क्या है क्वालिफ़िकेशन, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए या BSc डिग्री होना चाहिए, बैचलर इन साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब स्ट्रीम ऑफ ए बेसिक स्ट्रीम ऑफ ए सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। इन दोनों के लिए चाहे JEE PWay और JEE वर्क्स के लिए दोनों के लिए कॉमन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लेकिन इन लोग का मेडिकल कैटेगरी डिफरेंट है। JEE के लिए A3 और PWay में और वर्क्स में आपका B1 चाहिए और सीट्स हैं JEE PWay का 3 और JEE वर्क्स का 2 है। नेक्स्ट पोस्ट है JEE सिग्नल।
इसके लिए सीट 1 है, ओनली जनरल कैटेगरी का है। मेडिकल A3 है और इसमें क्या है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। और अदर सब स्ट्रीम भी है इस फील्ड में तो वो भी चलेगा। और JEE टेलीकम्युनिकेशन का 2 सीट्स है और इसका मेडिकल कैटेगरी भी सेम है A3 और क्वालिफिकेशन भी दोनों का सेम है और दोनों में सीटों की संख्या 1 है, एक में 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि आपको फॉर्म फिलअप करने में यदि किसी तरह का परेशानी हो रही है या कुछ गलती हो गया है फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो आप ईमेल आईडी के ज़रिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप उस क्वेरी को, आप क्वेश्चन को, आप प्रश्न को उनसे आप इनका जवाब मांग सकते हैं या उस समस्या को आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं या भेज सकते हैं उनको। उसके आगे आपको दिखेगा क्या कि इस तरह का हमें सबसे नीचे दिखेगा, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कीजिएगा और उसके बाद आप जहाँ फॉर्म फिलअप होता है वो पूरा स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। तो पहला बात है कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए यानी साइन होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर और जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं वो पोस्ट का जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूरी है। सभी का स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फ़ोटो, साइन, थंब, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। फ़ोटो का अलग अलग साइज़ है। क्या है फ़ोटो का साइज़? तो फ़ोटो जिनके पास है वो साइज़ 20 और 50 का होना उनके पास होना ज़रूरी है। साइन 10 से 40 होना ज़रूरी है, केबी के रूप में होगा। और बाएं लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा का जो इम्प्रेशन है वो 10 से 40 होना चाहिए केबी। ये इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, अपलोड करेंगे आप डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करने के दौरान, वो आपका 100 से 300 केबी होना चाहिए। और ये जितने भी फॉर्मेट है वो JPG डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है, या फ़ोटो या साइन या ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो सभी JPG या JPEG के फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को आप पहले इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें। अप्लाई नाउ में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। में होम, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस डेस्कटॉप मोड में किए हैं हम मोबाइल के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे RURPF पहला पॉइंट है, RURPF या RPSF एम्प्लॉय। यदि आप यस करते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आर यू करंटली वर्किंग विद साउथ ईस्टर्न रेलवे। यस, जैसे ही यस करेंगे हमारे पास कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपका क्या है। जो एम्प्लॉय हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में तो वो अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन देंगे और स्टेशन का नाम देंगे जहाँ वो वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर का जिसके अंडर में वो हैं उसका नाम देंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे, कब वो ज्वाइनिंग किए हैं, PF या NPS नंबर देंगे जिनका होगा, एम्प्लॉय कोड होगा वो देंगे। सभी के आई कार्ड में एम्प्लॉय कोड या पे स्लिप में आप देख सकते हैं वहाँ पे होगा एम्प्लॉय नंबर। डिपार्टमेंट नेम होगा वो लिखेंगे जिस डिपार्टमेंट के हैं। फिर डिवीज़न, आप किस डिवीज़न में हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीज़न देखने को मिलता है, आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची और एनी अदर यदि है तो यहाँ पे जिसका जिस डिवीज़न में पड़ता है वो वहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रेजेंट ग्रेड पे 6 CPC, आपका ग्रेड पे क्या है 6 CPC के तहत, छठा पे कमीशन के तहत वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उनका ये जो पोस्ट है 1900 ग्रेड पे से लेकर 2800 ग्रेड पे तक के लिए है। जिनका ग्रेड पे 1900 से नीचे है वो एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो 1900 भी भर सकते हैं और 2800 भी। लेकिन जिनका 2400 ग्रेड पे है वो केवल 2800 ग्रेड पे भरेंगे। फिर पे लेवल बताएंगे उनका कौन सा पे लेवल है, जैसे 1800 फर्स्ट पे लेवल होता है, 1900 सेकेंड, 2000 थर्ड, इस तरह पे लेवल बांटा गया है। प्रेजेंट ग्रेड पे, उनका ग्रेड पे क्या है वो लिखेंगे। फिर कैटेगरी पोस्ट, यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं फॉर्म भरने में।
सेफ्टी या नॉन सेफ्टी। तो सेफ्टी वे पोस्ट होते हैं जिनमें कर सकते हैं, उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, वे जैसे ट्रैक मेंटेनर लोग, ड्राइवर लोग, वो सेफ्टी पोस्ट के तहत आते हैं। और जितने भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में हैं, जो ऑफिस में हैं, वो नॉन सेफ्टी पोस्ट आते हैं। सेफ्टी टू सेफ्टी जा सकते हैं वो सेम ग्रेड पे वाले, और नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी सेम ग्रेड पे में जा सकते हैं। यानी जो कॉमर्शियल क्लर्क है 2800 ग्रेड पे में, वो नॉन सेफ्टी है, और उसे यदि सेफ्टी में जाना है सेम ग्रेड पे में तो वो जा सकता है। यदि गार्ड है 2800 में और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, सेम ग्रेड पे 2800 का फॉर्म वो फिलअप कर सकता है, तो वो वहाँ पे भर सकता है। लेकिन कॉमर्शियल स्टाफ यदि 2800 का है और उसके लिए पोस्ट निकला है कॉमर्शियल में, तो वो नहीं भर सकता। नेक्स्ट है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम है हमारा जो भी एम्प्लॉय हैं उनका अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने फादर नेम लिखेंगे, फिर मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ से डेट आप फाइंड कर सकते हैं, जो है वो लिख सकते हैं, जिनका जो है मंथ जिनका जो है वो लिखेंगे, ईयर जिनका है। यहाँ पे 1 जनवरी 2020 के बीच जिनका है। कम्युनिटी दे सकते हैं, कास्ट जो है OBC SC ST अनरिजर्व। रिलीजन जो है हिंदू मुस्लिम सिख। जेंडर यहाँ लिखेंगे, जो मैरिड है वो मैरिड, जो अनमैरिड है वो अनमैरिड। फिर आर यू फिज़िकल डिसेबल, जो फिज़िकली डिसेबल है वो यहाँ यस करेंगे, और जो नहीं है वो नो करेंगे। फिर यहाँ एक्स सर्विसमैन जो है यस वो यस, और जो नहीं है वो नो करेंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी अपना लिखेंगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, एक कंपलसरी है आपका, ये मैंडेटरी है, और दूसरा आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। फिर आधार आपको यहाँ पे देना है, आधार नंबर वो मैंडेटरी है, देना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, जो है हमारा लाइन 1 जो लिखेंगे, जहाँ भी आप रहते हैं उसका एड्रेस। फिर विलेज का, फिर स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उस एड्रेस के तहत जो होगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यदि सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे, बॉक्स जो बना हुआ है, इफ़ सेम एज एबव कॉपी द एड्रेस हियर, यहाँ पे टिक मारेंगे तो जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। यदि जिनका दूसरे जगह भी घर है, अस्थायी तौर पे जिनका पता है, वो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। सेम कॉलम है, सेम भरेंगे, लाइन 1 में वो एड्रेस देंगे, विलेज जो होगा वो देंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड जो होगा वो देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ अपने जो आपको लगता है कि जो आप जिसके लिए एप्लीकेबल हैं वो पोस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, सारे पोस्ट अपने क्वालिफ़िकेशन के तहत से, या फिर आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार जो पोस्ट आपको लगता है यहाँ देना, वो आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे है आर यू ग्रेजुएट, यदि हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, जो नहीं है वो नो कीजिएगा। किन्हीं के पास ITI डिप्लोमा या किसी तरह का है वो यहाँ पे यस करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटर का मार्क्स, हाई स्कूल 10th का मार्क्स देना है, फिर इंटर का मार्क्स है, यहाँ पे दोनों का बारे में जानकारी देना है। पासिंग कब किए 10th में, पहला हाई स्कूल 10th, फिर बोर्ड का नाम लिखिएगा, फिर टाइप किस तरह का है, मार्क्स के रूप में है या पॉइंट CGP के रूप में है, जो भी ऑब्टेंड हुआ है नंबर वो यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज फिर यहाँ देंगे आप। इंटरमीडिएट का सेम उसी तरह सारी चीज़ डिटेल भरना है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ ए फिलिंग फॉर्म, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल दीजिए। फिर सिक्योरिटी की जो है यहाँ पे दिया हुआ है 81, जो भी आएगा, यदि जिनको नहीं पता चलेगा यहाँ से इस एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो नया सिक्योरिटी की आएगा, फिर यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से भरिएगा, फिर यहाँ की भर दीजिएगा जो भी नंबर दिया हुआ है ऊपर में सिक्योरिटी की में, और कंटिन्यू के जैसे ही करेंगे उसी तरह हमारा एक न्यू पेज आएगा जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना है। और डॉक्यूमेंट किस रूप में हम बता चुके हैं, फ़ोटो आपका 20 से 50 होना है, 10 से 40 आपका साइन और थंब होना है, और 100 से 300 के भी आपका फ़ोटो होना है। तो फ़ोटो के लिए बता चुके हैं 100 से 300,
थंब और सिग्नेचर आपका 10 से 40 और 20 से 50 आपका फ़ोटो। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए